क्या आप खुश हैं? हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं और मेरे साथ सब लोग अपने बाइबल निकालें और दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ें। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। जिसका मन उस परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। उसकी सहायता करने के लिए वह अपनी सामर्थ को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। देखो यहोवा का दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन, जिस भाई बहन का मन, जिस व्यक्ति का मन, जिसका भी मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उसका हृदय हमेशा खुला रहता है। उसकी ओर परमेश्वर अपने सामर्थ के दिखाकर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के लोगों का हृदय जो है निष्कपट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। छल कपट नहीं, निष्कपट, खुले हृदय के साथ, खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ प्रभु के सामने पेश आना है। हालेलुया। और यहोवा का दृष्टि, यहोवा की आंखें ऐसे व्यक्तियों पर हमेशा टकटकी लगा कर देखता है कि मेरा बेटा बेटी के मन क्या है, निष्कपट हृदय से मेरी आराधना कर दे। हालेलुया। और उसकी ओर देखकर अपना सामर्थ को दिखाकर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सामर्थ उसकी ओर दिखाता है जो परमेश्वर के लिए निष्कपट रहते हैं, निष्कपट हृदय रहता है। उसके हृदय में कोई पाप नहीं रहता है। आमीन, हालेलुया। अभी हम सुन रहे थे कि पवित्र हृदय बनकर परमेश्वर के लिए जीना। हालेलुया। तो हमारा मन को हमेशा हमें निष्कपट रखना है। हालेलुया। और स्वभाव देशक का पुस्तक में आए उसका 5 अध्याय और 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना, तो उस चीज को पूरा करने में विलम्ब मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर जो है मूर्ख पर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। जब तो कोई मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलम्ब मत करना, देरी मत करना, लेट मत करना। हालेलुया। मन्नत क्या चीज है? मन्नत मानना क्या है? जब आप कोई चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने शब्द के द्वारा आप कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरे लिए इस काम को पूरा करेगा, तो मैं तेरे लिए कुछ करने वाली हूँ, कुछ करने वाला हूँ। आप क्या करने वाला? आप खुद कहे होंगे, परमेश्वर को कभी बोले होंगे। आमीन, हालेलुया। ये चीज है मन्नत। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुख का हृदय से भर जाते हैं, चारों तरफ आपको अंधेरा लगता है, तो कभी आप परमेश्वर से बात करते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम को तू सफल करेगा, मेरा जीवन में ये तू आशीष देगा, तो मैं तेरे लिए ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगी। हालेलुया। आपने कभी मन्नत माना है? आमीन, हालेलुया। तो वो आपका पूरा हो जाता है, तो उसको पूरा करने में आपको देरी नहीं करना। हालेलुया। और एक मन्नत ऐसी होती है जब आप वेदी के पास आते हैं। दूसरी मन्नत ये है कि आप वेदी के पास आते हैं और कुछ परमेश्वर से अंगीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर के सेवा के लिए कुछ देने वाला हूँ। ये भी एक मन्नत है। हालेलुया। तो आपके जीवन में आप तो बोले हैं वेदी के सामने, आप मन्नत ले लिए, प्रभु को मन्नत माने हैं कि हम परमेश्वर के सेवा के लिए ये चीज करने वाला।
लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, क्या बाइबल कहती है उसको पूरा करने में देरी मत करना, क्योंकि हाँ पढ़ेंगे उसको, पूरा पढ़िए, पढ़े वहीं पर। मन्नत तूने मानी हो जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना, उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। हालेलुया। आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मन्नत नहीं मानना है। हाँ आगे पढ़ेंगे। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना, हाँ देखो यहाँ पर कोई वचन वेदी के पास कह करके अपने आप को पाप में मत फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। तो यह भूल से हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग यहाँ पर मन्नत माने थे और वो लोग पूरा भी किए। हालेलुया। और कई लोग जब मन्नत माने हैं वो लोग पूरा नहीं किए हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मन्नत तूने माना है उसे पूरा करने में विलम्ब मत करना। यदि तुम मन्नत मानकर पूरा उस वचन को नहीं करते हो तो मन्नत ना मानना ही तेरे लिए भला है। हालेलुया। कोई वचन कहकर अपने आप को कभी पाप में मत फंसाना। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आकर बोलना, वेदी के सामने खड़ा होकर बोलना, परमेश्वर का उपस्थिति में आप क्या करते हैं, बात करते हैं। हालेलुया। वेदी साधारण नहीं है, प्रभु का उपस्थिति वाला जगह है। हालेलुया। यहाँ पर आपका जो वर्ड निकलता है, जो शब्द निकलता है, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का आशीष और ग्रहण योग्य वाला होना चाहिए। हालेलुया। यहीं पर एक बहन थी, वो मन्नत मानी थी कि मैं प्रभु के लिए 10,000 प्रभु के लिए समर्पण करना चाहती हूँ। उसने एक मन्नत मानी थी और उसने पूरा भी करी है। हालेलुया। और आप भी सोचिए, आप कोई ऐसे होंगे जो मन्नत माने हैं और अब तक पूरा नहीं किए हैं, तो कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में मत फंसाना। हाँ 5 और 6 वचन को पढ़े। मन्नत मानकर पूरी न करने से, हाँ मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मन्नत मानना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। बहुत बड़ा आशीष भी है और बहुत बड़ा पूरा नहीं करने से बहुत बड़ा क्या होगा, परमेश्वर की ओर से पाप भी होगा। एक बड़ा ब्लेसिंग भी है, बड़ा आशीष भी है, और उसको पूरा नहीं करने से पाप भी हो जाएगा। ये 2 चीज है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बड़ा आशीष को चाहते हैं तो आपका जो मन्नत है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो दाग रहता है, प्रभु का वेदी का दाग कभी नहीं मिटता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए वचन कहती है पूरा नहीं करते हैं तो उसको ना मानना ही अच्छा है। हाँ 1 सामुएल उसका 1 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 सामुएल। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी हाँ और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास, मंदिर के बाजू के निकट एक चौखट के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा, एली याजक जो परमेश्वर का सेवा करता था कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, मन में व्याकुल होकर, देखो एक हन्ना है, वह मन में व्याकुल होकर यहाँ पर मन्नत मान रही है, प्रार्थना कर रही है और बिलख बिलख कर रोने लगी और बिलख बिलख कर रो करके मन्नत मान रही है, प्रार्थना कर रही है। और उसने यह मन्नत मान रही है प्रार्थना में, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर
सचमुच में दृष्टि की है और मेरी सुधि ले और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए अपने दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी उसको जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। एक बहन थी जिसका नाम हाना था और उसने बाज थी, उसके साथ पुत्र नहीं था, और उसका जो एक थी पनीना नाम की, ये दोनों एक ही पति के साथ रहते थे, और उसका बालक था लेकिन हन्ना का बालक नहीं था। इसलिए हमेशा उसको चिढ़ाती थी, हमेशा उसको रुलाती थी, हमेशा उसको सताती थी, तड़पाती थी कि तेरे पास तो बचा नहीं। हालेलुया। और एक दिन जब हन्ना सीलो में गई, परमेश्वर का भवन में गई, एली याजक जहां पर सेवा कर रहा था, प्रभु का दास था, उसके नीचे घुटने में आकर, दरवाजे के निकट में, बाजू के पास में घुटने टेक कर बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रही है और यहाँ मन्नत मान रही है, प्रभु मेरे दुखों पर तू दृष्टि कर, यदि सचमुच आज तू मेरे दुखों पर दृष्टि करेगा तो मैं मन्नत मानती हूँ परमेश्वर, यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे सेवा के लिए उसको जीवन भर अर्पण कर देती हूँ। हालेलुया। या एक मन्नत मान ली। क्या चीज उसके पास नहीं था? पुत्र नहीं था, इसलिए मन्नत वाली प्रार्थना रखी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका कोई बड़ा संकट आता है, बड़ा विपद आता है, बड़ा कष्ट आपके जीवन में, तो आप भी मन्नत लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। और कहो, हन्ना के पास क्या दुख था? एक संतान के लिए तड़प रही थी, क्योंकि वो बांझ थी और इसलिए हमेशा उसको ताना सहना पड़ता था। हालेलुया। और उस परमेश्वर को जानती थी, क्योंकि मेरा परमेश्वर के सामने हम कुछ कहेंगे तो परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। और उसने घुटने टेक दी परमेश्वर के सामने और बिलक बिलक कर, रो रो कर मन्नत मान रही है कि यदि परमेश्वर तू ये काम को मेरे लिए कर देगा, मुझे बेटा दे देगा, मुझे पुत्र दे देगा, तो मैं उसको अपने लिए नहीं, किसके लिए? परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने कहा, सब लोग ने उसे समझ रहा है, एली याजक भी कह रहा है तू नशे में है, तो अपना नशा उतार, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मेरे प्रभु, मैं तो मन की दुखियारी, मैं अपना दुख को प्रकट कर रही हूँ और परमेश्वर से मन्नत मान रही हूँ। तब लोगों ने विश्वास कहा, जा तेरा जो मांगा हुआ वर है उसे परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कोई चीज मन्नत लेकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। केवल बेटा नहीं, आप जो कुछ परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, परमेश्वर का सेवा के लिए, हालेलुया, कोई दरी हो गया या कोई चीज होगा ऐसे जो परमेश्वर का सेवा के लिए घटी कमी हो रहा है, या कुछ आपको देने का मन कर रहा है, तो मन्नत मानकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में, हम नहीं जानते कि आपके पास क्या क्या विषय है और आपको उत्तर आज तक नहीं मिला है। क्या आपने कभी मन्नत लेकर प्रार्थना किया है? यदि आपने मन्नत नहीं माने हैं तो परमेश्वर के सामने मन्नत मानकर हन्ना के जैसे रोकर, गिलक कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो और कहो, प्रभु जिस दिन मेरे लिए इसको तो पूरा कर देगा, मैं तेरे सेवा के लिए ये चीज कर दूंगी, ये चीज कर दूंगा, इतना दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सेवा के लिए बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, कि नहीं है? चर्च में बहुत सारे चीज है जो ऐसे आप परमेश्वर के सेवा के लिए दे सकते हैं, जब आपका मन्नत वाली प्रार्थना पूरा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और सब लोग को मन्नत मानना है जिसके जीवन में यदि मन के दुखियारे हैं, यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, कोई ऐसी चीज है जो आपके घर से बंधन नहीं टूट रहा है, आप फास्टिंग भी करो और मन्नत लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। और हन्ना ने जो कहा,
और परमेश्वर के सेवा के लिए जब दूध छुड़ाया गया उस बच्चा को, हालेलुया, दूध कितने दिन में बच्चे लोग छोड़ जाते हैं? अधिक से अधिक 2 साल 3 साल। इतने साल के बाद हन्ना क्या करी? अपने वचन को पूरा करी। जाओ, मैंने परमेश्वर के सेवा के लिए तुझे मांगा था, तू जाओ प्रभु की सेवा करना। हालेलुया। और उसको परमेश्वर के दास के यहाँ ले जाकर छोड़ जाती है। हालेलुया। अब सोचो कितना कीमती था उसके लिए, था कि नहीं? कितना महंगा था उसको देना। खुद का जीवन अकेला है लेकिन परमेश्वर के लिए उसको क्या कर दी? समर्पित। हालेलुया। तो हम लोग जो है अपना बेस्ट चीज को खोना नहीं चाहते, अच्छा चीज को परमेश्वर के लिए देना नहीं चाहते। हन्ना क्या कर दी? अपना जिंदगी का सारा चीज उसको समर्पित कर दी, उसका सहारा को समर्पित कर दी। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? उसके नजर में उस समय क्या चीज था? परमेश्वर दिया, उसको भी परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जो है अपना कीमती चीज को खोना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़